दिल्ली में आज से रेखा सरकार की शुरुआत हो गई है। शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। वे दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम बन गई हैं। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रही हैं। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ में नहीं पहुंचे। रेखा के अलावा 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ बरकरार रखांगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज सचिवालय आकर मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने चार्ज संभाल लिया है। आज शाम कैबिनेट मीटिंग रखी गई है। हमारा विकसित दिल्ली का लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। हम दिल्ली से किए गए एक वादे को पूरा करेंगे। हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह और एनडीए सीएम की बैठक में शामिल होने पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, बीजेपी का 21 राज्यों में सरकार बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खुशी तब और बढ़ गई जब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और हमारी बहन ने सीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। आज दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती गुप्ता जी ने जो अपनी शपथ ली है, मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय जेपी नड्डा जी, सभी वरिष्ठों की मौजूदगी में हमारे अपने भाजपा के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार का बनना ये अपने आप में बड़ी बात है। और खासकर इसका सबका मजा तब बढ़ जाता है जब दिल्ली में 27 साल बाद हमारी अपनी बहन मुख्यमंत्री करके शपथ लेती है
मेरी अपनी ओर से उनको शुभकामना भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार चलेगी और विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रही है और मुझे लगता है कि हम जनता को अच्छी डिलीवरी दे रहे हैं। अच्छी डिलीवरी देने की वजह से ही जनता हमारे साथ है, वो हमारे साथ जुड़ती है और हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आगे जितने चुनाव होंगे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके लगातार चुनाव जीत रही है और मैं समझता हूं कि हम जनता को एक अच्छी डिलीवरी दे रहे हैं। बेस्ट डिलीवरी देने के कारण से ही जनता जो है वो साथ लगती है और वो हमारे साथ लगी है। आगे भी जितने लगातार चुनाव रहे उसमें आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि यह सिर्फ एनडीए की मजबूती की बात नहीं है, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के जरिए देश को मजबूत बनाने की बात है। दिल्ली की सफलता 27 साल बाद ऐतिहासिक उपलब्धि है। पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम को शुभकामनाएं। How do we? It's not just about NDA strengthening; it is about strengthening the nation through NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. And it is Delhi's success is a very historical success, historical achievement after 27 years. And all the best to Modi ji and the Delhi government.